गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल जो मैंने आपको काम बोला था, पढ़ के आए हो क्या वो टॉपिक सारे? मैंने कहा था कि आप रज विज्ञान और वो जो है अपने स्त्री शरीर विज्ञान वो पूरा पढ़ के आना। पढ़ा क्या आपने? हम्म। पढ़ा हो तो पूछू, नहीं तो अपन आज। जी। क्लास तो पढ़ी है राजीव विज्ञान। कल वाली क्लास पढ़ी है? ठीक है, कल वाली क्लास से पूछ लेते हैं। एक्चुअली मैं क्या है, साथ के साथ इसलिए पूछ रहा हूँ, इतना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी एग्जाम का ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। जैसे मान लो फरवरी एंड या मार्च में 10 मार्च तक अगर हुई जैसे क्लासेस जो कि हमने बोला है, तो उसके बाद तुम्हारे पास 5-10 दिन ही रहेंगे, फिर रिवीजन कब करोगे? इसलिए साथ के साथ पढ़ने कह रहा हूँ मैं, कि साथ के साथ थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी होता रहेगा और तुम्हें ये भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या पूछा जाएगा। समझ रहे हो ना बात? इसलिए गंभीरता से लो इन क्लासेस को। और हाँ, रिकॉर्डेड जो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो इसलिए करवाते हैं कि भाई गलती से तुम्हारी जैसे कोई क्लास मिस हो गई, ठीक है, तुम कोई क्लास ले नहीं पाए, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी हेल्प हो जाए। ऐसा ना हो कि भाई कोई क्लास है जो आप ले नहीं पाए, कहीं बिजी हो गए थे किसी काम में, फिर अगले बार वो फिर क्लास ही नहीं मिले तुम्हें। तो इसलिए उस सुविधा के लिए है तुम्हारे। ये नहीं कि आप रिकॉर्डेड क्लास का ही वेट करो और वही पढ़ो, लाइव क्लास लो ही ना। लाइव का अपना रोल है। यहाँ पर आप क्या है कि कनेक्टेड रहते हो उस टॉपिक से। रिकॉर्डेड में तो फिर ध्यान भी भटक सकता है, कहीं और काम में बिजी हो सकते हो। ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि सारी क्लासेस लाइव ही लो। और मैं भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि चाहे कितना ही बिजी हूँ, पर आपका जो टाइम फिक्स है ना, 5 बजे से लेकर 6 सवा 6 बजे तक का, वो रेगुलर क्लास हो। बीच में ना मैं बंक मारूं, ना तुम लोग बंक मारो। ठीक है ना? तो रेगुलर पढ़ते रहो। अच्छा, गर्भ की परिभाषा बताओ मुझे। शुक्र जीव संयोग हेतु खरु क्षेत्र गर्भ संज्ञा वेरी गुड। अच्छा, गर्भ संभव सामग्री कौन कौन सी होती है? क्षेत्र बीज। शाबाश। अच्छा, ऋतु गर्भ में कौन के अनुसार क्या मतलब ऋतु की क्या होगा? यहाँ पे ऋतु से क्या लेना है? ऋतुकाल अच्छा, और अंबु से? और धातु। अच्छा, बाकी क्षेत्र और बीज तो तुम बता ही दोगे। अच्छा, ये बताओ कि रसज भाव से कौन से जो गुण है वो उत्पन्न हुए? गर्भ कर भाव में जो रसज भाव है उससे क्या उत्पन्न हुआ है? अब तो अब बिल्कुल। और? और जैसे मात्रा सॉफ्ट और साथ से स्टाइल में हार्ड वाले से केस दाढ़ी समझ लो। हम्म। और सत्वज में आपने अभ्यास सोच पवित्रता ठीक है। आत्मज में आत्म उड़ाते हैं जैसे धृति स्मृति चेतना। और सात्विक में जैसे आरोग्य बल मेधा। वेरी गुड। तो याद तो है तुम्हें, और अच्छे से याद करना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, गर्भ कर भाव लिखो। ठीक है ना? तो इसलिए एग्जाम में जो है, आपके थ्योरी एग्जाम में 5 नंबर में आता है, तो इसलिए इनको याद करना जरूरी है। ठीक है। चलो आगे आते हैं। मासानुमासिक वृद्धि की बात कर रहा हूं मैं। 5वें महीने का लक्षण बताओ। बिल्कुल। और 7वें महीने में? सभी अंग प्रत्यंग पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। विभक्त नहीं, विभक्त वर्ड तो आपको बोलना नहीं है। अच्छा, अंग प्रत्यंग विभक्त कहाँ होते हैं, कौन से महीने में होते हैं? विभक्त वर्ड वैसे बहुत गलत बोला है, लेकिन फिर भी विभाग उनका कहाँ होता है, कौन से महीने में होता है? स्पष्ट कौन से महीने में शुरू? तीसरा महीना। कौन बोला है? क्या नाम है तुम्हारा? पहली क्लास लिएगा तुमने? अच्छा, ठीक है।
तो इसमें जो है तीसरे महीने में आप मैंने बताया था ना पंचपींडिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो फर्स्ट टाइम जो है विभक्त जो होते हैं उसके अंग प्रत्यंग वो तीसरे महीने से शुरू होते हैं। अच्छा, द्वितीय मास का लक्षण बताओ। अगर सबको आ रहा है तो सब बोलो, कोई दिक्कत नहीं, खुल के बोलो। वेट मत करो कि कोई और बोलेगा, या फिर खुद को आता है बोलो एंड टू एंड। द्वितीय मास का लक्षण। घन हो जाती है इससे। पूरा आंसर नहीं है ये, आपको वैसे ही एक एक ही आचार्य का याद करवा रहा हूं मैं, उसमें भी अगर आप पूरा याद नहीं करो तो फिर क्या मतलब है। पूरा एकदम जो आंसर होता है एकदम है ना, कोशिश करनी चाहिए कि जितना क्लियर और परफेक्ट हो उतनी कोशिश करो। लंबे आंसर खींचने की नहीं होती, बस क्लियर लिखना है जितना लिखना है। द्वितीय मास में मैंने बताया था कि त्रिदोष जो होता है वो काम करते हैं किस पे, महाभूतों पर। उनको पच्चैमान को करके और उनका जो है संघात करते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर पिंडित हो जाता है तो पुरुष बन जाता है, पेशी होती है तो स्त्री बन जाती है, और अर्बुद होता है तो नपुंसक बनता है। ठीक है, ये चीज बड़ी। अच्छा, ओज कौन से महीने में स्थिर होता है? वेरी गुड। चलो, बस इतना ही था उसमें तो, पिछली बार तो, पिछले मतलब क्लास का तो। आज की क्लास शुरू करेंगे अपन। वैसे तो ये मैं डेमो क्लास में पढ़ा चुका था, तो कुछ अगर आपने डेमो क्लास ली है क्या, किसने, तुम में से किस किस ने डेमो क्लास ली है? तो फिर तो ये टॉपिक पता होगा तुम्हें। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट आएगा अपने नॉर्मल लेबर के लिए। क्यों? नॉर्मल लेबर के लिए जो जनरल पोजीशन होती है ना, एकदम सामान्य लेबर, सामान्य लेबर क्या होता है, यूटोशिया बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि एक तो बच्चे का जो है ना नॉर्मल प्रेजेंटेशन वो जैसे लाई होती है वो लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है। ठीक है। एटीट्यूड फ्लेक्सन का होता है। प्रेजेंटेशन कैसी होती है, सिफेलिक होती है। प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वर्टेक्स। और जो है डिनोमिनेटर उसमें होता है ऑक्सीपुट। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जनरल सिचुएशन बता रखी है कि इस सिचुएशन में जब बच्चा होता है ना तो डिलीवरी के लिए जो है तैयार होता है। ठीक है। इस वक्त उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। इस तरह की चीजें यहाँ पे बताते हैं, मतलब वो चेक करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, डिलीवरी से पहले जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं और डिलीवरी होने वाली होती है, तो ये वहाँ इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। कई बार क्या होता है बच्चे की पोजीशन अलग होती है, जो ऐसी पोजीशन होती है जहाँ से उसको नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू निकालना आसान नहीं होता। ठीक है। ऐसी स्थिति में फिर सिजेरियन सेक्शन या वेंटोस डिलीवरी या फिर है ना अपने क्या बोलते हैं फोर्सेप डिलीवरी, इस तरह की चीजें यानी असिस्टेड लेबर जो है वो करना पड़ता है। ठीक है। तो नॉर्मल लेबर करना है या नहीं, केस के बारे में जानने के लिए इन सब चीजों का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे, पहले फीटल लाई की बात कर लेते हैं, एटीट्यूड की अभी करेंगे, पर पहले फीटल लाई की बात कर लेते हैं। लाई मतलब कैसे लेटा है बच्चा, किसमें, माता के गर्भाशय में। तो फीटल लाई इज ए रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर यूट्रस और मैटरनल स्पाइन, कि माता की स्पाइन जो है उससे या फिर माता के यूट्रस के साथ जो है क्या रिलेशन है, बच्चे की लॉन्ग एक्सिस का। लॉन्ग एक्सिस क्या होती है, लंबाई। ठीक है। जैसे ये बच्चा है तो इसकी लॉन्ग एक्सिस क्या होगी, ये होगी। ठीक है। अगर मैं इसी बच्चे को किस तरह से लेटा दूं, ये हेड हो गया और ये बच्चा हो गया, ठीक है, पैर हो गए, तो एक अब इसकी लॉन्ग एक्सिस क्या होगी, ये। ठीक है। और अगर मैं ऐसा करूं कि बच्चे का हेड तो ये है और इसको ऐसे लेटा दूं, तो ये क्या, इसकी लॉन्ग एक्सिस क्या होगी, ऐसी। ठीक है। तो लॉन्ग एक्सिस मतलब लंबाई। वहीं अगर मदर की लॉन्ग एक्सिस या यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस की बात करें तो ये यूट्रस है, तो अब इसकी लॉन्ग एक्सिस कहाँ होगी, क्या ये लॉन्ग एक्सिस होगी, नहीं होगी। ठीक है। क्या ये लॉन्ग एक्सिस होगी, नहीं होगी। लॉन्ग एक्सिस यूट्रस की क्या होगी, ये। ठीक है, जो पूरी यूट्रस की लंबाई होती है ना वो लॉन्ग एक्सिस होगी। ठीक है। या अपने जो वर्टिब्री हैं, ठीक है, ऐसे बना रहा हूं वर्टिब्री, उनकी जो लंबाई होगी टोटल, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग एक्सिस। ठीक है। तो ये हो गई अपने लॉन्ग एक्सिस की बात। तो क्या है यहाँ पे, फीटस की जो लॉन्ग एक्सिस है उसका मदर के यूट्रस की या फिर मदर के स्पाइनल कॉर्ड की लॉन्ग एक्सिस से क्या रिलेशनशिप है, वो कहलाता है फीटल लाई। ठीक है। यूनिवर्सल फीटल लाई क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल टाइप का। ठीक है।
इसके अलावा एबनॉर्मल लाई कौन कौन से होते हैं? ओब्लिक और ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ये हो गया। एक आप पढ़ोगे अनस्टेबल लाई। अनस्टेबल लाई क्या होता है कि जब तक बच्चे का एंगेजमेंट नहीं हो जाता हेड का, एंगेजमेंट मतलब जो बच्चा है वो पेल्विस में फिट नहीं हो जाता, पेल्विक ब्रिम तक जो है वो नहीं आ जाता, तब तक जो है उसका लाई जो है अनस्टेबल कहलाता है, यानी 38 हफ्ते तक लगभग। ठीक है, अनस्टेबल क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जैसे मान लो ये यूट्रस है, ठीक है, इसमें ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से अम्बेलिकल कॉर्ड निकल रही है और यहाँ ये बच्चा कनेक्टेड है। ठीक है, ये बच्चा है, ये हेड है, ठीक है, ये बॉडी है, ये सब अंदर का है। फिर इसके चारों ओर क्या होती है? एमनियोटिक मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, अब एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लोट करने के कारण ये अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ठीक है, अपनी पोजीशन बदलने के कारण जो इस वक्त इसका लाई होता है वो अनस्टेबल, कभी इसका हेड ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी इधर उधर भागता है। ठीक है, तो इसलिए वो है 38 वीक तक जो है इसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती, तो इसलिए इसका लाई क्या होता है? 38 हफ्ते तक अनस्टेबल लाई होता है। ठीक है, लाई के एग्जाम्पल के लिए डायग्राम देखो। अब यहाँ पर मदर की स्पाइन मान लो, ये मदर की स्पाइन, सॉरी, ये मान लो मदर की स्पाइन है, जो रेड पेन से यूं बना रहा हूं। ठीक है, ये मदर की स्पाइन हो गई। तो इसमें क्या है, अब इसकी लॉन्ग एक्सिस क्या होगी मदर की? ये होगी। समझ में आ रहा है? स्पाइन के अकॉर्डिंग मदर की लॉन्ग एक्सिस क्या हो गई? इधर, ये मदर की लॉन्ग एक्सिस है। और बच्चे की लॉन्ग एक्सिस यानी लंबाई कहाँ हो गई? ये। ठीक है, लंबाई देख ली बच्चे की, दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाई। ठीक है, कि जो बच्चे की लॉन्ग एक्सिस है वो मदर की लॉन्ग एक्सिस या मदर के सेंट्रलाइज यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस के जो है पैरेलल में है। तो ये हो गया अपना कौन सा? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अपन ट्रांसवर्स का। ट्रांसवर्स में क्या है? मदर की लॉन्ग एक्सिस तो देखो, मदर की तो लॉन्ग एक्सिस यूं है, ठीक है, और बच्चे की लॉन्ग एक्सिस की बात करें तो बच्चे की लॉन्ग एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे। तो ये कैसा हो गया? ट्रांसवर्स या क्षैतिज। ठीक है, मदर की लॉन्ग एक्सिस के ट्रांसवर्स में है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स लाई बोला गया है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब देखते हैं ऑब्लिक लाई। तो ऑब्लिक लाई में सबसे पहले मदर की लॉन्ग एक्सिस, तो मदर की लॉन्ग एक्सिस तो ये ऐसे की ऐसे ही है। ठीक है, और बच्चे की लॉन्ग एक्सिस जब अपन देखते हैं तो वो ऑब्लिकली है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की लाई होगी? ऑब्लिक लाई। तो अपन ने लाई पढ़ लिया। लाई मतलब क्या होता है कि बच्चे के लॉन्ग एक्सिस का माता के सेंट्रलाइज यूट्रस या फिर स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या, उस स्पाइनल कॉर्ड के लॉन्ग एक्सिस के साथ क्या संबंध है, वो क्या होता है? अपना फीटल लाई। अब आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब कि जो अरेंजमेंट होता है ऑर्गन्स अंगों का। ठीक है, मतलब जो बच्चे के लिम्स हैं यानी हाथ पैर है, उनका उसके धड़ के साथ क्या ऑर्गेनाइज, क्या इसका अरेंजमेंट है, ठीक है, क्या रिलेशन है, उसी को एटीट्यूड बोलते हैं अपन। ठीक है, तो एटीट्यूड का द रिलेशन ऑफ different part of the fetus to one another called attitude of the fetus। ठीक है, तो ये हो गया एटीट्यूड की परिभाषा कि जो फीटस है उसके अपने अंगों के साथ क्या संबंध बनता है, उसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ फीटस। अच्छा, अगर बीच में मेरी आवाज जा रही हो, कट रही हो ना, तो बोल देना प्लीज, क्योंकि आज थोड़ी अलग लोकेशन पे हूं मैं, नेटवर्क में अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, यूनिवर्सल एटीट्यूड इज दैट ऑफ फ्लेक्सन। कि यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या है? फ्लेक्सन टाइप का होता है। फ्लेक्सन मतलब सारे जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्स कंडीशन में होते हैं, संकुचित स्थिति में। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना ज्यादा संकुचित होगा उतने कम जगह घेरेगा, उतनी आसानी से जो है पेल्विस से पार का हो पाएगा, यानी डिलीवरी होने में उतनी आसानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया फ्लेक्सन पोजीशन के बारे में अपनी बात। फिर आता है ड्यूरिंग द लेबर और लेटर मंथ द हेड, ट्रंक एंड लिम्स ऑफ द फीटस मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ flexion on all joints and form an ovoid mass that corresponds approximately to the shape of uterine ovoid। जैसे कि ये यूट्रस है तो इसी की जैसी पोजीशन लेने की ये कोशिश करता है बच्चा, ये इस तरह से होता है। ठीक है, इसके जो ऑर्गन्स है, हाथ है, जैसे ये हाथ हो गए, ये फ्लैग्स हो गए, तो इस प्रकार से ये भी कैसी शेप बन गई? जैसे यूट्रस की है, ओवॉइड शेप, ताकि इसको निकलने में आसानी रहे। ठीक है, तो इसलिए जो है फ्लेक्सन एटीट्यूड नॉर्मली पाया जाता है। अब फ्लेक्सन के अलावा दूसरा क्या एटीट्यूड हो सकता है? एक्सटेंशन वाला। तो एक्सटेंशन में क्या हो सकता है? केवल हेड एक्सटेंडेड हो सकता है, या एक शोल्डर एक्सटेंशन हो सकता है, या एक लेग एक्सटेंशन हो सकता है, या दोनों लेग एक्सटेंशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो है डिफरेंट एटीट्यूड बन जाते हैं। मेनली दो ही तरह के होते हैं,
फ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है, या एक्सटेंशन हो सकता है। अब एक्सटेंशन जो है वो एक एक पैर का हो सकता है, एक हाथ का हो सकता है, या गर्दन का हो सकता है, ठीक है, मतलब किसी भी एक जॉइंट का भी एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या हो गया, फ्लेक्स्ड पोजीशन, दूसरी एक्सटेंडेड पोजीशन, तीसरी एक जो पैर होता है वो पूरा ही एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, जिसमें वो अपन फुटलिंग प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें एक पैर बाहर निकल आता है योनि भाग से, तो उसको बोला गया है ये क्या, फुटलिंग प्रेजेंटेशन, या लेग जिसमें एक्सटेंडेड होता है। तो लाई अपन ने देख लिया, ठीक है, एटीट्यूड देख लिया। अब अपन बात करते हैं, अब देखो ये जो डायग्राम्स है ना तीनों, इसमें बच्चे को देखो, बच्चे के हाथ देखो, पैर देखो, सब फ्लेक्स्ड पोजीशन में, तो मतलब ये क्या है, फ्लेक्सन एटीट्यूड है, ठीक है। तो लाई देख लिया अपन ने इस डायग्राम में, और एटीट्यूड देख लिया, ठीक है। अब आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जब बच्चा 38 हफ्ते पूरे हो गए, 38-40 हफ्ते, जब लाइटनिंग वाली कंडीशन आती है, लाइटनिंग में आपको जब आपको पढ़ाऊंगा ना डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, उस दौरान बताऊंगा लाइटनिंग मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो लाइटनिंग वर्ड आ ही गया तो मैं बता ही देता हूँ कि 38-40 हफ्ते होने के बाद क्या होता है, बच्चा नीचे पेल्विस में फिट होता है। पेल्विस में फिट होने का मतलब क्या है, उसका हेड जो होता है वो पेल्विक ब्रिम तक आ जाता है, पेल्विक इनलेट, अपन ने पेल्विस पढ़ी है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो एंट्री होती है पेल्विस में जिसको पेल्विक ब्रिम बोलते हैं, फिर कैविटी आ जाती है पेल्विक कैविटी, और फिर पेल्विक आउटलेट आ जाता है जहां से बाहर निकलता है बच्चा, ठीक है। तो पेल्विक इनलेट लेवल तक यानी इस्चल स्पाइन लेवल तक जब बच्चा आ जाता है तो वहां आया, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट, ठीक है। तो एंगेजमेंट होता है ना जब बच्चे का, तो बच्चा नीचे आता है, नीचे आने पर क्या है, जो है मदर को थोड़ी रिलैक्सेशन फील होती है। क्या होती है कि स्टार्टिंग में जब गर्भावस्था होती है तो धीरे धीरे क्या होती है, फंडल हाइट बढ़ती है। फंडल हाइट बढ़ने का मतलब है बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो ज्यादा जगह घेरेगा, तो जगह घेरता 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 वो कहाँ तक आ जाता है, ये अपने स्टर्नम के लेवल तक आ जाता है, जिफोइड प्रोसेस लेवल तक। अब जिफोइड प्रोसेस लेवल तक जब पेट एकदम आगे आ चुका है तो उसमें क्या होता है कि फीमेल को, जो मदर है, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। सांस लेने 36वें हफ्ते की बात बता रहा हूँ, 36 वीक पे ऐसा होता है कि जो फंडल हाइट होती है वो जिफोइड प्रोसेस तक पहुंच जाती है। जिफोइड प्रोसेस तक पहुंचने के कारण बच्चा क्या है, सांस नहीं ले पाता, वो बच्चा क्या है, माता क्या है, सांस नहीं ले पाती, वो हल्के कुछ हैवी हल्का सा भी काम करेगी ना तो उसको थकान होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है, अनइजीनेस फील होगी, ठीक है। तो जब 1-2 हफ्ते और निकलते और एंगेजमेंट होता है तो बच्चा नीचे आता है, बच्चा नीचे आता है तो ये हाइट थोड़ी कम होती है। हाइट कम होने से यहाँ पे जो अपना स्टर्नम है, ठीक है, और जो अपना ये डायफ्राम है वो रिलैक्स फील होता है, उसको फिर सांस लेने में आसानी होती है, ठीक है, और मदर को जो है रिलैक्स फील होता है। उसी प्रक्रिया को बोला है लाइटनिंग, ठीक है। बच्चे का नीचे एंगेजमेंट होना और मदर को जो है एकदम नॉर्मल फील होना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइटनिंग। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको, प्रेजेंटेशन की बात बता रहा था कि जब है ना प्रेजेंटेशन होती है ना वो उस टाइम होती है लाइटनिंग वाले टाइम। इसमें क्या होता है कि जैसे ये यूट्रस है ना, उसके लोअर सेगमेंट में, ये अपर पार्ट हो गया यूट्रस का और ये लोअर पार्ट हो गया। लोअर पार्ट में क्या आती है, सर्विक्स और थोड़ा बहुत ये इस्चियम वाला पार्ट आता है, स्तमस वाला पार्ट, ठीक है। तो सर्विक्स और स्तमस वाला लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आते हैं। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो पार्ट आता है, चाहे वो हेड आए तो उसको सिपेलिक प्रेजेंटेशन बोल दिया। अगर लेग्स आ गए, ठीक है, लेग्स मतलब बटैक आ गया और हेड ऊपर की साइड है तो इसको बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये, और अगर ऐसा हो कि ये तो यूट्रस है और इसमें जो है यहाँ पे ये बच्चा, ये उसका शोल्डर, और ये शोल्डर पार्ट जो है, ठीक है, वो अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ रहा है तो उसको बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन क्या है कि फीटस का जो पार्ट लोअर पोल या लोअर यूटेराइन सेगमेंट में जो है आता है, सबसे पहले फील होता है, उसको बोला जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, ठीक है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या होती है, सिफेलिक। सिफेलिक मतलब हेड नीचे और पैर है ऊपर, ठीक है, तो वो हो गया सिफेलिक। पोडेलिक या ब्रीच प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो बटैक वाला भाग होता है वो तो होता है नीचे और हेड होता है ऊपर की ओर, ठीक है। फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन जिसमें शोल्डर होते हैं नीचे और बच्चे की जो लाई होती है वो ट्रांसवर्स लाई होती है, जो अपन ने देखा था ट्रांसवर्स लाई वाला उसमें, ठीक है। तो शोल्डर क्या होता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आता है। ये हो गया। कई बार क्या होता है एक से ज्यादा पार्ट फीटस के प्रेजेंट होते हैं, जैसे हेड और एक एक हाथ या एक पैर एक्सटेंड हो गया तो क्या हो गया, वो वहां नीचे चला गया, तो ऐसी स्थिति में उसको बोलते हैं कंपाउंड
प्रेजेंटेशन। तो अब तक अपन बात की सबसे पहले लाई की। लाई मतलब बच्चा जो है गर्भाशय में कैसे लेटा होता है। मदर के लॉन्ग एक्सिस के साथ, यानी मदर के गर्भाशय के लॉन्ग एक्सिस के साथ बच्चे का लॉन्ग एक्सिस किस तरह से अरेंज होता है, किस तरह से रिलेशन में होता है, तो वो फीटल लाई हो गया था। एटीट्यूड मैंने बताया था कि बच्चे के अंगों का आपस में क्या संबंध होता है, वो एटीट्यूड। प्रेजेंटेशन की बात की मैंने आपको कि यूट्रस का जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट होता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले कौन सा पार्ट आता है फीटस का। तो कभी सिर आता है तो उसको बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन, कभी पैर आता है तो उसको बोलते हैं पोडेलिक या ब्रीच प्रेजेंटेशन, और अगर शोल्डर आता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट में तो उसको शोल्डर प्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट की। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है? तो प्रेजेंटिंग पार्ट ऐसे होता है कि जैसे मान लो ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस के बाद लोअर यूट्राइन सेगमेंट में मतलब हेड आ रहा है, ठीक है, हेड हो गया ये। अब हेड में भी कई 3-4 पार्ट बांटे गए हैं। कैसे? मैं आपको फीटल स्कल की एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो ये हो गया अपना फीटल स्कल, ठीक है। फीटल स्कल में आगे की ओर जो होता है एक एंटीरियर फ्रंटेनल पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है जिसको फोंटेनल ही बोलते हैं। तो वो एंटीरियर फोंटेनल ही, ठीक है। उसके पास जो है सूचर्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं सूचर। सूचर मतलब वो बांध जो बोन्स के बीच का कनेक्शन बनाते हैं ना, वो। तो ये जो है ये वाला सूचर कौन सा है? कोरोनल। कोरोनल, ये कोरोनल सूचर, ये एंटीरियर फोंटेनली, एएफ से एंटीरियर फोंटेनली समझना, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे पीछे की ओर पोस्टीरियर फोंटेनली होता है। पोस्टीरियर फोंटेनली से दोनों ओर ये कौन से सूचर है? लैम्डोइड, लैम्डोइड सूचर, ठीक है। तो एंटीरियर फोंटेनली हो गया, पोस्टीरियर फोंटेनली हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच पेराइटल एमिनेंस हो गया, ये लाइन जो है बीच वाली ये पेराइटल एमिनेंस हो गई, ठीक है। जो फ्रंटल जो एंटीरियर फोंटेनली है इससे दोनों साइड ये कोरोनल सूचर निकल रहे हैं, और पोस्टीरियर फोंटेनली के दोनों ओर कौन से हैं? लैम्डोइड सूचर, ठीक है। ये हो गए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर, अब अगर बच्चे का नीचे जब हेड पोजीशन है उसमें अगर ये भाग पहले आता है, यानी ये भाग सबसे ज्यादा नीचे होता है, या ये भाग जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस की ओर होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? वर्टेक्स पोजीशन। मतलब हेड अगर आ रहा है तो इसको बोलेंगे वर्टेक्स वाला, ठीक है। हेड का आगे वाला भाग आ रहा है तो ब्रो, ठीक है। ब्रो मतलब ये अपनी भौएं होती है ना, भौएं के ऊपर वाला पार्ट जो अगर फील होता है तो उसको बोलते हैं ब्रो प्रेजेंटेशन, ठीक है। और अगर फेस आ रहा है, चेहरा आ रहा है, यानी चिन चिन जो है फील हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेस प्रेजेंटेशन। तो सिफेलिक में 3 तरह की कंडीशन हो गई। कौन सी? पहली वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होती है कि अपना पोस्टीरियर फोंटेनली है उसको, और ये जो उसके पास वाले लैम्डोइड सूचर्स हैं, तो यहां से जो पीछे का पार्ट है पूरा, तो ये क्या हो गया? अपना वर्टेक्स भाग हो गया, ठीक है। ब्रो वाला भाग क्या हो गया? एंटीरियर फोंटेनली, और अपने जो है यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल रीज, यहाँ आंखों के ऊपर वाला भाग हो गया ना, भौं वाला भाग, वो। और जो अपना एंटीरियर फोंटेनली है उसके बीच का पूरा भाग क्या कहलाता है? ब्रो भाग कहलाता है, BROW, ठीक है। और फेस क्या कहलाता है? जो अपना चेहरा है पूरा। ये अभी मैं एक डायग्राम बताऊंगा, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है कि प्रेजेंटिंग पार्ट इज डिफाइंड एज पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन ओवरलाइज द इंटरनल ओस, कि जो अंदर वाला जो छेद होता है ना, उसका सर्विक्स से अंदर वाली ओपनिंग होती है, ठीक है, तो उस पे जो पार्ट सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। इट इज फेल्ट बाय द एग्जामिनेशन बाय फिंगर थ्रू सर्वाइकल ओपनिंग। अब जब मदर डिलीवर करने वाले होते हैं ना, उसके लेबर पेन वगैरह स्टार्ट होते हैं, तो क्या करता है डॉक्टर? पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करता है जेंटली, ठीक है। उसमें क्या करता है? फिंगर इंसर्ट करता है, और फिर जो पार्ट उसको फील होता है, जैसे कि हेड फील हो रहा है, अब हेड का भी कौन सा पार्ट फील हो रहा है, कि वर्टेक्स फील हो रहा है या ब्रो पार्ट फील हो रहा है, ठीक है, तो वो देखता है वो, या फिर फेस फील हो रहा है, मेंटम या चिन, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रेजेंटिंग पार्ट चेक करता है वो, ठीक है। तो इसको क्या है? पीवी एग्जामिनेशन के थ्रू अपन चेक करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ये बता रखा है इस सारिणी में कि लाई कौन कौन से होते हैं: लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक और अनस्टेबल। अनस्टेबल मैंने बताया था 38 हफ्ते तक होता है। उसके बाद इन तीनों में से कोई एक, जब एंगेजमेंट हो जाता है ना, तब इन तीनों में से कोई एक लाई होती है, या तो लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स या ऑब्लिक। 99% केसेस में क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है।
प्रेजेंटेशन की बात करूं तो प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, या तो हेड नीचे हो सकता है यानी सिफेलिक प्रेजेंटेशन, या बटैक नीचे की लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आ सकता है ब्रीच प्रेजेंटेशन, या शोल्डर आ सकता है शोल्डर प्रेजेंटेशन। फिर प्रेजेंटिंग पार्ट इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन की सिफेलिक यानी हेड में भी अलग अलग पार्ट जो है फील हो सकते हैं। वो क्यों अलग अलग पार्ट फील होते हैं कि अपन ने अभी पढ़ा यूनिवर्सल जो एटीट्यूड होता है वो फ्लेक्शन का होता है, यानी सारे जो जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्स पोजीशन में होते हैं। लेकिन कई बार जो है नेक में एक्सटेंशन हो जाता है। नेक में एक्सटेंशन होने के कारण कभी वर्टेक्स फील होता है ज्यादातर केसेस में, कई बार थोड़ी सी एक्सटेंड हुई तो ब्रो फील होने लग जाता है, और कई बार ज्यादा फुली एक्सटेंडेड नेक हो गई तो फेस फील होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन को जो है प्रेजेंटिंग पार्ट जो है अपन को समझना चाहिए। प्रेजेंटिंग पार्ट का कैसे पता लगता है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन से। अब ये आपके डायग्राम आ गए, ठीक है, इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब अपन जब भी है ना फीटस की पोजीशन देखते हैं ना कि भाई गर्भ में क्या पोजीशन है, तो आप एक क्रम बांध लीजिए कि आपको क्या देखना है। सबसे पहले देखना है आपको लाई, कि फीटस जो है लेटा कैसे है गर्भ में। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखना एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड क्या है उसका। फिर आप देखना प्रेजेंटेशन, और फिर चौथे नंबर पे आप देखना प्रेजेंटिंग पार्ट। फिर पांचवें नंबर पे प्रेजेंटिंग पार्ट के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर फिक्स हो जाता है, और फिर लास्ट में पोजीशन क्या होती है उसकी, छठा नंबर का पॉइंट। तो अब इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले पहला पहला डायग्राम देखते हैं। पहले डायग्राम में ये क्या है, ये यूट्रस है। अब मेरे को लाई बताओ इसकी क्या होगी, बताओ, कोई बताएगा। ये मैंने यूट्रस बना दिया, अब लाई तो बता ही सकते हो क्या लाई होगी इसकी। लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कैसे बताया कि भाई यूट्रस की लॉन्ग एक्सिस और जो बच्चे की लॉन्ग एक्सिस है वो पैरेलल में। ठीक है, तो इसलिए अपन ने बता दिया कि हाँ इसमें लाई क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई। अब एटीट्यूड बताओ इसका। एटीट्यूड इसका है फ्लेक्सन एटीट्यूड विद एक्सटेंडेड ये नेक। ठीक है, इसमें क्या है, नेक एक्सटेंडेड है, देखो फुली एक्सटेंडेड नेक है यहाँ, पूरी तरह से एक्सटेंशन हो रखा है ना नेक में। ये नेक देखो पूरी तरह सीधी, एकदम सीधी। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि नेक फुली एक्सटेंडेड है। नेक फुली एक्सटेंडेड का मतलब क्या है, यहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन है। ठीक है, समझ में आ गई। फेस जो है बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये फेस प्रेजेंटेशन होगी। सिफेलिक प्रेजेंटेशन तो है ही, प्रेजेंटेशन में तो आ गया सिफेलिक, और प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया, फेस हो गया। ठीक है, तो पहले डायग्राम में लाई क्या है अपना, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, एटीट्यूड क्या है, फ्लेक्सन एटीट्यूड विद एक्सटेंडेड नेक। प्रेजेंटेशन क्या है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है यहाँ पे, फेस। ठीक है, अब आते हैं दूसरे डायग्राम पे। दूसरे डायग्राम में मैं फिर यूट्रस बना देता हूं, ये बना दिया। अब इस बार बताओ, इस बार लाई क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ही है। एटीट्यूड, जल्दी बताओ। एटीट्यूड में इसके सारे सारे जॉइंट फ्लेक्सन में है। ठीक है, फ्लेक्सन एटीट्यूड विद स्लाइटली एक्सटेंडेड नेक। यहाँ पे नेक में एक्सटेंशन है पर बहुत थोड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन कौन सा होगा, ये वाला भाग अपन को दिखाई देगा, पीवी एग्जामिनेशन करेंगे। अब बताओ आगे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है तो कौन सी प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन तो वही है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में कौन सा आ रहा है, सिफेलिक हो गई इसमें प्रेजेंटेशन तो। पर प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, ब्रो। ठीक है, ब्रो कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली एक्सटेंडेड नेक है। ठीक है, फुली फ्लेक्स्ड नेक होगी ना तो ये पीछे वाला पार्ट अपन को जो है यहाँ आएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास। ठीक है, ये पार्ट अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास आ रहा है तो मतलब नॉर्मल पोजिशन है यानी वर्टेक्स है। ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्लाइटली एक्सटेंशन है नेक में, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ब्रो प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये हो गया अपनी ब्रो प्रेजेंटेशन की बात। अब तीसरे पे आते हैं अपन, तीसरे डायग्राम पे। एक बार फिर ये यूट्रस बना दिया। अब बताओ इसमें लाई क्या है, और एटीट्यूड, एटीट्यूड फ्लेक्सन का ही है। ठीक है, सारे जॉइंट्स हैं इसने फ्लेक्स पोजीशन में कर रखे हैं। अब बताओ प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है यहाँ पे,
हाँ। ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच क्यों है? क्योंकि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो है इसका बटेक आ रहा है, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है यहाँ पे? अब बटेक में कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट होगा? कि वही सेक्रम वाला भाग जो है वो, ठीक है। ये हो गया लोअर, ठीक है। बटेक जो है इसमें ये क्या बोलते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है। और अब आते हैं अपन अगले डायग्राम पे। ये हो गया, ठीक है। अब इसमें लाई बताओ क्या है? ऑब्लिक कैसे हुई? ट्रांसवर्स हुई। देखो लॉन्गिट्यूडनल तो ये मतलब इसमें तो वो तो ये तो फीमेल की एक्सिस है, और बच्चे का क्या है? देखो लंबाई ये है, ठीक है। ऑब्लिक कब होती? जब बच्चा या तो सिफेलिक में या ब्रीच में होता, थोड़ा ही टेढ़ा होता है उसमें। यहाँ तो पूरा शोल्डर आ रहा है पूरा, यहाँ पे तो शोल्डर का मतलब है ये पूरा, इसकी लॉन्ग एक्सिस कैसे है? ट्रांसवर्स है, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रांसवर्स लाई हो गया, तो लाई ट्रांसवर्स हो गया। एटीट्यूड क्या है यहाँ पे? सारे जॉइंट्स फ्लेक्स्ड हैं तो फ्लेक्सन एटीट्यूड हो गया। प्रेजेंटेशन क्या होगा यहाँ पे? लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या आ रहा है? शोल्डर, बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे शोल्डर प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया? शोल्डर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट शोल्डर ही हो गया, क्योंकि ब्रीच और जो अपने शोल्डर प्रेजेंटेशन है उसमें प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटिंग पार्ट दोनों सेम ही है, ठीक है। ब्रीच क्यों है? क्योंकि बटेक आ रहा है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, और उसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो भी बटेक ही है, ठीक है। ऐसे शोल्डर में, शोल्डर नीचे लोअर यूट्राइन सेगमेंट में शोल्डर आ रहा है, तो अपन को कौन सा पार्ट फील हो रहा है? शोल्डर फील हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट भी शोल्डर ही है। बस एक सिफेली की है जिसमें अलग अलग प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि नेक का एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है। नेक अगर फुली फ्लेक्स्ड है तब तो वर्टेक्स फील होगा, हल्की एक्सटेंडेड है तब क्या फील होगा? अपना ब्रो पार्ट। और जब फुली एक्सटेंडेड है तो अपन को फेस फील होगा, ठीक है। तो ये अपने हो गए प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटिंग पार्ट की बात। अब किसी को डाउट हो तो पूछो, इसमें समझ में आ गया ना? बिल्कुल क्लियर। क्योंकि लेबर के टाइम अपन बिल्कुल नॉर्मल लेबर पढ़ेंगे ना, तब अपनी क्या होगी? लाई होगी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इसके अलावा एटीट्यूड होगा फ्लेक्सन का, प्रेजेंटेशन होगी सिफेलिक, प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वहां पे वर्टेक्स, और प्रेजेंट और डिनोमिनेटर जो अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, डिनोमिनेटर जो होगा वहां पे ऑक्सीपुट होगा। तो वहां वो फिक्स होगी वो चीज नॉर्मल लेबर में, लेकिन वो फिक्स कैसे हुई है सब यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। कि जो अपने जनरल प्रकृति है वो ऐसी है कि ये जनरली पाए जाते हैं, ताकि लेबर आसानी से हो सके बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया ना? हाँ या ना? आगे बढ़ूं फिर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना टॉपिक डिनोमिनेटर। तो एक बार ये क्लास एंड होने वाली है तो वापस ज्वाइन करना, फिर अपन डिनोमिनेटर की बात करते हैं, ठीक है।